अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। वो एक खौफनाक शाम थी। दिन ढलते ही आसमान पर बादल छा गए थे, जिसकी वजह से अंधेरा फैल गया था। सारा दिन सख्त गर्मी के बाद शाम को अचानक से मौसम के तेवर बदल गए। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई और साथ में बिजली पूरे गुस्से से चमक रही थी, जैसे पलक झपकते ही सब कुछ जलाकर राख कर देगी। बारिश शुरू हुए कुछ ही देर हुई होगी कि लाइट चली गई। खैर, मैं अपने कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर मौसम का नज़ारा ले रहा था। घर के पास बाजार में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बस एक दुकान पर मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी। कोई भी जी रूह उस मौसम में बाहर नहीं था। अचानक से मौसम का ख़राब होना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने कमरे में मोमबत्ती जलाकर रखी थी। कुछ देर खिड़की के पास खड़ा बाहर देखता रहा और फिर आकर अपने बेड पर लेट गया। बेड पर लेटे अभी मुझे कुछ ही वक्त गुजरा था कि दूर कहीं बिजली गरजने की आवाज़ आई। कुछ देर के लिए ऐसे रोशनी हो गई जैसे दिन निकल आया हो। मैं उठा और वापस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश अब भी मूसलाधार हो रही थी, बल्कि पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई थी और बिजली भी वक्फे वक्फे से चमक रही थी। मैंने वक्त देखा तो 10 बज चुके थे और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इतने ख़राब मौसम में मुझे दूर से कोई चीज़ अपनी तरफ उठती हुई आती दिखाई दी। पता नहीं क्या चीज़ थी, साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा तजस्सुस उसे देखने के लिए और भी बढ़ा। मैं वहीं खड़ा रहा और वो चीज़ मेरे घर के सामने बड़े कीकर के पेड़ पर आकर बैठ गई। अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जो भी था या थी बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई परिंदा हो। मैंने इतना बड़ा परिंदा कभी नहीं देखा था और फिर उसे गौर से देखने लगा। तभी बिजली चमकी और कुछ देर के लिए चमक पैदा हुई तो मैंने उस परिंदे को देखा। वो गिद्ध था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रहा था। इतना बड़ा गिद्ध मैंने कभी नहीं देखा था और वो इतने ख़राब मौसम में इतनी दूर से आराम से परवास करता हुआ आया था और अब ऐसे दरख्त पर बैठा था जैसे मौसम की उसे कोई परवाह ना हो। मेरे कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने शाख पर बैठा मुझे अंधेरे में भी यकसा मेरी तरफ एकटक देखे जा रहा था। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की, पर्दा आगे किया और वापस अपने बेड पर आकर लेट गया। अभी मेरी आंख लगे कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि किसी की दिलदोज़ चीखों से मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। चीखों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी और बाहर गली से आ रही थी। मैंने वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं उठा और खिड़की के पास गया। खिड़की खोली और बाहर देखा तो मैंने जो देखा वो देखकर मैं ठिठक कर रह गया। गली में एक लड़की चीखती हुई भागे जा रही थी और उसके सर पर वही गिद्ध जो मेरे घर के सामने दरख्त की शाख पर बैठा था उसके ताक़ुब में था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो गिद्ध तो बस उसके ऊपर परवाज कर रहा था, लेकिन वो लड़की ऊपर देखने की बजाय नीचे देख रही थी और बचाओ बचाओ कहती हुई भागती जा रही थी। जबकि मैंने उसके पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। अचानक से एक रस्सी दूर से घूमती हुई आई और उस लड़की के पैरों को जकड़ लिया। मैंने उस सिमत देखा जहां से रस्सी आई थी तो वहां पर 3 औबाश किस्म के लड़के खड़े थे जो शायद शराब के नशे में धुत थे और उस लड़की को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कहाँ जाएगी अब, बहुत भाग लिया तूने, अब आराम कर ले थोड़ा, फिर तुझे तेरे मकाम तक पहुंचा देंगे। उनमें से एक बोला और फिर वो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मैं उसके लिए दवा लेकर ना गई तो वो मर जाएगी। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जाने दें, तुम्हें जाने दें, लेकिन अभी नहीं। उन तीनों ने मकरू कहकहा लगाया। उन तीनों की हंसी अब हर तरफ गूंज रही थी और फिर वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता लड़की की तरफ बढ़ने लगे और बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए। मैं ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया हो। उनमें से एक ने लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी आसमानी बिजली जोर से कड़की और बारिश पूरे जोर से बरसने लगी। लेकिन वो तीनों उस लड़की के पास ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें तूफानी मौसम का पता ना हो। वो लड़की आहो बका कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो दरिंदे उसे मुसलसल सताते जा रहे थे। तभी एक ने उसका दुपट्टा खींचा और ऊपर हवा की तरफ उछाल दिया। उस लड़की की ज़बरदस्त चीख मुझे सुनाई दी तो मैं जैसे होश की दुनिया में वापस आ गया। मैं दौड़ता हुआ नीचे गया।
लेकिन वहाँ ना ही वो लड़के थे और ना वो लड़की। मैं ये देखकर हैरान रह गया। मैंने बाहर गली में निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक मुझे दरख्त के ऊपर से किसी परिंदे के उड़ने की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो वो गिद्ध वापस जा रहा था। इतनी देर में आज़ान की आवाज़ आने लगी। बारिश रुक चुकी थी। मैं वापस अपने कमरे में आया, तिलावत की और फिर सुबह का नाश्ता करके कॉलेज चला गया। मैं कॉलेज में हिस्ट्री का लेक्चरर था। सारा दिन मेरा इस सोच में गुजर गया कि आखिर ये सब क्या था जो रात में मेरे साथ पेश आया था। कभी मैं अपना वहम ख्याल करता, लेकिन दूसरे पल ही वहम को झटक देता। आखिर ये वहम कैसे हो सकता है, जबकि मैंने वाज़े तौर पर अपनी आंखों से देखा था। मैं स्टाफ रूम में बैठा अपनी सोचों में गुम था कि मेरा साथी लेक्चरर वहां पर आ गया। मुझे सोचों में गुम देखकर पूछने लगा, यार हनान, किन सोचों में गुम हो? मैं एकदम चौंक गया। नहीं यार, बस वैसे ही। इतने में हमारी क्लास का टाइम हो गया और मैं क्लास लेने चला गया। लास्ट पीरियड था। उसके बाद मैं वापस अपने फ्लैट में आ गया। वापसी पर उस दिन मैं रात वाले वाक़े की वजह से बहुत परेशान था और सर में भी काफ़ी दर्द था। मैंने चेंज किया और सो गया। असर के वक्त उठा, नमाज पढ़ी और ताज़ा हवा लेने की गर्ज से बाहर चला गया और पास ही पार्क में चहलकदमी करने लगा। मगरिब के करीब पार्क से निकल आया और घर का रुख किया। तभी सड़क के किनारे बैठे हुए मुझे एक बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, हनान, वो तुझसे मदद लेने आई है, बहुत तकलीफ में है, तू उसकी मदद कर, डर नहीं, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मैं मुड़कर बाबा के पास जाने लगा तो वहाँ मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं घबराकर इधर उधर बाबा को देखने लगा, लेकिन उनको ना मिलना था और ना ही वो मिले। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मौसम आज भी अबरालूद था और शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। कमरे में आकर मैं स्टडी टेबल की तरफ चला गया और अपना पसंदीदा रिसाला लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा ध्यान रात वाले वाक़े और फिर बाबा की गुफ्तगू पर अटका हुआ था कि आखिर ये क्या मामला है, क्या हो रहा है। मैं इस मसले में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन ना चाहकर भी मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता। बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया था। मैंने खाना खाया और फिर सोने की गर्ज से लेट गया। वक्त देखा तो घड़ी 10 बजा रही थी। लेटते ही दिन भर की थकन की वजह से मेरी आंख लग गई। रात के उसी पहर मेरी आंख फिर किसी लड़की की चीखों की वजह से खुल गई। मैं जल्दी से उठा और खिड़की के पास आ गया। आज फिर गिद्ध अपनी कल वाली जगह पर मौजूद था, लेकिन आज नीचे का मंजर कुछ और था। वही लड़की भाग रही थी, लेकिन उसको अजीबो गरीब किस्म के परिंदे भागने नहीं दे रहे थे, बल्कि उसको जगह जगह से नोच रहे थे और उसकी चीखों की आवाज़ पूरे माहौल को दहला रही थी। गिद्ध ऊपर शाख पर बैठा मेरी तरह ये मंजर देख रहा था। वो लड़की कभी गिद्ध की तरफ देखती और कभी इधर उधर बचाओ बचाओ की सदा लगाती। वो परिंदे जो चमगादड़ों जैसे थे, उन्हें हटाने की जितनी वो कोशिश करती, वो और उसे अजियत देते। मुझसे ये सब देखकर रहा नहीं गया और उस लड़की की मदद के लिए नीचे पहुंच गया। लेकिन कल की तरह आज वही सब रूनुमा हुआ। गली पर जाने में मैंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब गायब था। गिद्ध की तरफ देखा तो वो भी अपनी जगह से गायब था, जैसे वो भी यहाँ पर तमाशा देखने आता था और देखकर चला जाता था। अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी कि कोई ना कोई बात है। आखिर मुझे ही ये सब क्यों दिखाई देता है? और भी तो लोग हैं इधर, उनको उस लड़की के शोर और रोने की आवाज़ें क्यों सुनाई नहीं देती? मुझे ही क्यों? फिर उस बाबा का कहना था कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, वो मुझसे मदद चाहती है। अरे आखिर क्या मदद करूं? मेरे नीचे जाने पर तो सब कुछ गायब हो जाता है, फिर भला मैं कैसे उसकी मदद करूं? ये सब सोचता हुआ मैं सो गया और नमाज के लिए भी ना उठ सका। सुबह 8 बजे मेरी आंख खुली, जल्दी से नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। कॉलेज के सेकंड फ्लोर पर मैं अपना तीसरा पीरियड लेने आ गया और फिर खिड़की के पास खड़ा हो गया, जिससे बाहर सड़क का नज़ारा पूरी तरह से होता था। मैंने देखा वही कल वाला बाबा जो मेरे सामने से गायब हो गया था, कॉलेज के गेट के सामने सड़क किनारे खड़ा था। अजीब बात थी कि वो भी मेरी तरफ देख रहा था। आज उसकी आंखों में मुझे बेतहाशा दर्द महसूस हुआ और ऐसे जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैं क्लास से निकलकर बाहर की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर निकला, सड़क पर गया तो वहाँ कोई नहीं था। मैं इधर उधर देखकर वापस आ गया। अब तो सच में मेरा दिमाग घूम गया था। आखिर ये क्या हो रहा था मेरे साथ? कॉलेज से छुट्टी के बाद मैं घर आ गया और आराम करने के लिए लेट गया। असर के वक्त उठा और बाहर निकल गया। कल वाली जगह पर यह सोचकर पहुंचा कि क्या पता वो बाबा मुझे दोबारा नजर आ जाए।
लेकिन वो आज मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ देखता रहा और फिर थक हार कर घर आ गया। आज भी दिन मामूल के मुताबिक गुजरा और फिर रात आ गई। आज रात सोने से मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था, जबकि मैं कोई डरपोक इंसान नहीं था। लेकिन आज मुझे डर लग रहा था कि फिर कोई वाकया कुछ और उस लड़की के साथ होता नजर न आए। वक्त गुजरता गया। आज मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। ठीक 11 बजे पहले दिन की तरह वो गिदाकर दरख्त की शाख पर बैठ गया और मेरे कमरे की तरफ एकटिक देखने लगा। मैंने मुंह पर चादर ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आज भी मुझसे कोसों दूर थी। वक्त गुजरता गया और 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अब मेरी आंखें घड़ी पर टिकी हुई थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे मैं नहीं चाहता था कि घड़ी 2 का वक्त बजाए। आखिरकार 2 बज गई और गली से एकदम वही चीखों की आवाज़ें आने लगी। तो मैं भागकर खिड़की के पास आया। बारिश की वजह से गली में काफ़ी पानी जगह जगह खड़ा था। वो लड़की चीखती हुई आई और दरख्त के मोटे तने के पीछे आकर छुप गई। अजीब बात थी कि वो छुप किससे रही थी, पीछे तो कोई नहीं था। मैंने अचानक से गली में खड़े पानी में बहुत सारे कदमों के एक साथ चलने की वजह से छपाक छपाक की आवाज़ सुनी। वो जो भी थे मेरे सामने आए तो उनको देखकर मेरा सांस रुक गया। फिर चंद ढांचे नमूदार हुए, उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। वो लोग उस लड़की के ताकुब में थे। लड़की जो उनसे छुपकर बैठी हुई थी, उसे इस बात की खबर ही ना हुई कि कब ये ढांचे उसके सर पर पहुंच गए और उसे बालों से पकड़कर गली के दरमियान ले आए। एक ढांचा आगे बढ़ा और उसने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस लड़की की गर्दन पर वार किया। मैं ये देखकर रह नहीं सका। वो लड़की लड़खड़ाती हुई नीचे गिर गई और दूसरा ढांचा उसके पेट में अपने नाखून घोंपने लगा। तब मैं बोल पड़ा, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो इसको। वो सब मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, जबकि वो गिद्ध और वो लड़की मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। मैं भागकर नीचे गया तो पहले 2 दिन की तरह आज भी सब गायब, और मैं वापस आया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। आखिर ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? ये सोच सोच कर मैं पागल हो रहा था। नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने स्लीपिंग पिल्स ली और सो गया। सुबह 11 बजे आँख खुली तो आज कॉलेज से भी छुट्टी हो चुकी थी। वैसे भी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, कॉलेज जाना भी नहीं चाहता था। बिस्तर से उठकर किचन में आया और चाय बनाने लगा। नाश्ता करने के बाद जब घर से बाहर निकलने लगा तो दरवाज़ा खुलते ही सामने एहतशाम को पाया। अरे यार, तुम यहाँ? तुम आज कॉलेज नहीं आए और मुझे तुम्हारी फिक्र हुई, इसलिए तुम्हारी तरफ आ गया। तुम कॉल भी तो पिक नहीं कर रहे थे और पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। कॉलेज से भी बता के नहीं आते, लाइब्रेरी में भी नहीं जाते और अब रात को कैफ़े भी नहीं आते। क्या बात है, सब ठीक तो है? और ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ऐसे लग रहा है जैसे सदियों के बीमार हो। आखिर क्या परेशानी है? अरे कुछ नहीं यार, तुमने भी दरवाजे में खड़े होकर सब सवाल कर दिए। अंदर तो आओ। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। फिर मैं चाय लेने चला गया। चाय लेकर आया तो एहतशाम फिर शुरू हो गया। हन्नान, मैंने तुमसे कुछ पूछा है यार। क्या बात है यार, मैं तेरा दोस्त हूँ बचपन का। हम एक साथ रहे हैं, कभी कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाई। मैं तेरा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तू किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। बता मुझे, आखिर क्या बात है? कुछ नहीं यार। कुछ क्यों नहीं, देख तेरा रंग भी पीला पड़ता जा रहा है। बता मुझे, वरना मैं खाला जान को कॉल करके सब बताकर यहाँ बुला लूँगा। अरे नहीं बेवकूफ़ आदमी, अम्मी जान को कुछ ना बताना, वैसे ही परेशान होंगी। तो फिर बताओ मुझे। अच्छा बताता हूँ, तुम मानोगे नहीं। और मैंने उसको अपने साथ बीती सारी दास्तान बता दी, जिसे सुनकर एहतशाम भी काफ़ी परेशान हो गया। काफ़ी देर तक हम दोनों में खामोशी रही। फिर एहतशाम खड़ा हो गया और मुझे कहा कि उठो, मेरे साथ चलो। मुझे पता है इस परेशानी का हल कौन कर सकता है और कौन हमें इस चक्कर से बाहर निकाल सकता है और बता सकता है कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। और फिर मुझे साथ लेकर वो आबादी से दूर एक गुंजानाबाद इलाके की तरफ ले गया। मैंने एहतशाम से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके पास जाना है? तो उसने मुझे बताया कि इस आबादी के आगे शाहपुर नाम से एक गांव आबाद है, जहां पर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं। वो अल्लाह के पाक कलाम से लोगों की परेशानियों को हल करते हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी वो इस मुसीबत से निकाल लेंगे। मैंने एहतशाम से पूछा कि उसे इस इलाके और बाबा जी के बारे में कैसे पता है। तो उसने बताया कि एकेडमी में मेरे साथ जो टीचर दिल नवाज है, उन्होंने मुझे एक दिन अपने कज़न का अजीब वाक़या सुनाया था, जिस पर जिन आता था और उसका इलाज बहुत सारी जगहों से करवाया। तो उसने बताया कि
پھر کسی نے انہیں شاہپور میں بزرگ کا بتایا جن کا نام نعیم شاہ ہے، اور پھر اس کے کزن کو انہی بابا سے شفا ملی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی اکیڈمی میں کلاس لینے آتا ہے، اور میں اس سے ملا بھی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ بھی نارمل نہیں ہے، کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ ہم دن کے 4 بجے شاہپور گاؤں پہنچے۔ وہ بہت خوبصورت گاؤں تھا، ہر طرف سرسبز لہلہاتے کھیت، اور گاؤں کے درمیان میں بھوڑ کا بہت بڑا قدیم درخت جو تقریباً 300 سال پرانا لگتا تھا۔ اس کی شاخیں اتنی موٹی اور نیچے کو لٹک رہی تھیں اور بہت پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ ہم نے وہاں سے شاہ جی کا پتہ پوچھا جو ہمیں ایک لڑکے نے بتایا جس کا نام عدیل تھا۔ وہ پہلے ہمیں اپنے گھر لے گیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ شاہ جی اپنے گھر اکیلے ہوتے ہیں، ویسے تو پورا گاؤں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دور دور سے لوگ ان کے آستانے پر آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہم میں سے ان کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ پچھلے 30 سال سے ہمارے گاؤں میں ہیں۔ خیر، جب ہم شاہ جی کے پاس پہنچے تو لوگوں کا اچھا خاصا رش تھا، لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ بیٹھے بیٹھے وقت کافی ہو گیا اور اذان ہونے لگی تو عدیل بولا چلو چل کر پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ہم اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اچانک شاہ جی بولے آؤ حنان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ شاہ جی کو کیسے پتا کہ ہم ان سے ملنے آئے ہیں یہاں، اور ان کو حنان کے نام کا کیسے پتا چلا؟ تو شاہ صاحب بولے میرے بچوں، اللہ کے کرم سے میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں، آؤ، میں تم دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عدیل ہمیں شاہ جی کے پاس چھوڑ کر کچھ کام کا کہہ کر چلا گیا۔ شاہ جی ہمیں اپنے حجرے میں لے آئے جو کہ مسجد کے بالکل ساتھ واقع تھا۔ حجرے میں ایک طرف دری بچھی ہوئی تھی اور ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ شاہ جی نے اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے، پھر ہمارے سامنے شاہ جی بھی بیٹھ گئے۔ پھر شاہ جی بولے بیٹا، میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ سب کچھ جو حنان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اسے کسی بزرگ کا نظر آنا، گدھ کے درخت پر بیٹھنا، لڑکی کے ساتھ ہر روز ایک نیا دردناک واقعہ ہوتے دیکھنا، سب کچھ جانتا ہوں میں۔ اور یہاں تک تم لوگ میرے پاس آئے، اور وہ لڑکی جس تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کو صرف حنان نکال سکتا ہے۔ لیکن شاہ جی، میں اس لڑکی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے میرے بیٹے۔ اس دنیا میں کوئی بھی بے مقصد اور بلا وجہ نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب، پھر اس لڑکی نے ایسا کیا کیا جو آج وہ عذاب سے گزر رہی ہے، اور میں اسے عذاب سے کیسے نکالوں؟ میں تم دونوں کو حقیقت بتا دوں گا، لیکن ابھی عشاء کی اذان کا وقت ہے۔ شاہ جی بولے نماز عشاء ہم نے شاہ جی کی امامت میں پڑھی، پھر ان کے ساتھ آ گئے۔ اب کی بار ہم حجرے کی بجائے برآمدے میں بیٹھے۔ حمزہ ہمارے لیے کھانا لے آیا اور کھانا رکھ کر چلا گیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور شاہ جی کا انتظار کرنے لگے جو کہ قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد شاہ جی آ گئے اور آ کر ہمارے برابر میں بیٹھ گئے۔ میں تم لوگوں کو اب وہ داستان سنانے جا رہا ہوں جو کہ آج سے 62 سال پہلے کی ہے۔ میری عمر اب 87 سال سے اوپر کی ہے۔ شاہ جی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے اور حمزہ بھی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا اور شاہ جی سے داستان سننے لگا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر ابھی 25 سال کی تھی۔ میں اپنی جوانی میں خوبرو اور طاقتور انسان تھا۔ میری پیدائش چونکہ سیدوں کے گھرانے میں ہوئی، اس لیے سب بہت عزت اور تکریم سے ملتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، اپنے گاؤں والوں کی جی جان سے ہر کام میں مدد کرتا تھا اور گاؤں کی ہر عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا اور اپنی ماں بہن کے القاب سے پکارتا۔ سب گاؤں والے مجھے چھوٹے شاہ جی کے نام سے پکارتے۔ میرے برعکس میرا بڑا بھائی سید فہیم بالکل ایک الگ انسان تھا۔ ہمارا گھرانہ اس وقت جانے مانے کچھ گھرانوں میں سے ایک تھا۔ میرے دادا سید محمد تبریز علی شاہ بہت جانی مانی ہستی تھے۔ ان کے آستانے پر عقیدت مندوں کا ہر وقت جم غفیر لگا رہتا۔ ہمارے دادا نے ہم دونوں بھائیوں کی پرورش میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ہمارے سرپرست چونکہ ہمارے دادا ہی تھے۔ ہمارے والدین ہمارے بچپن میں ہی حویلی میں کسی وجہ سے آگ لگ جانے کی وجہ سے اس میں وفات پا گئے۔ حویلی کے اور بھی بہت سے لوگ کام کرنے والے ہمارے گھر والے اس آگ میں ہم سے دور چلے گئے۔ ہم لوگ دادا جی کے ساتھ آستانے پر تھے، شاید اس وجہ سے بچ گئے۔ اس کے بعد دادا جی نے ہی ہماری پرورش کی، لیکن میں نے ہمیشہ ہی فہیم کو دین سے دور دیکھا۔ وہ نہ تو دادا جی کی باتوں پر توجہ دیتا اور نہ ہی ان پر عمل کرتا، بس دادا کے سامنے وہ دکھاتا کہ ان کی ساری باتیں مانتا ہے۔ فہیم شروع سے ہی مغرور اور بدتمیز طبیعت کا تھا۔ اس کی نظر میں چھوٹے بڑے کی کوئی عزت نہیں تھی۔ گاؤں کے اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی، لیکن فہیم وہاں پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دادا جی نے اس کی یہ خواہش پوری کی اور اسے گاؤں سے شہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔
वो छुट्टियों में गांव आता रहता था। शहर आने की वजह से वो गांव के लोगों को अपने आगे कुछ ना समझता और गांव वालों को जाहिल, गवार और बहुत सारे अलकाबात से पुकारता। हवेली में काम करने वालों से बदतमीजी करता, जिसकी वो अक्सर शिकायत करते और मैं उनको दरगुजर करने का कह देता कि तुम लोग तो जानते हो कि बचपन से ही ऐसा है। जब बड़ा हुआ तो अपने दोस्तों को भी गांव अपने साथ लाना शुरू कर दिया। फ़हीम में बहुत गलत हरकत भी पैदा हो गई थी। वो सिगरेट, शराब नोशी किया करता। मैंने एक दफ़ा उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं दादाजी को तुम्हारे फेल के बारे में बताऊंगा। तो उसने कहा कि दादाजी को तुम दुख नहीं दे सकते, मैं जानता हूँ, और तुम उनको कुछ नहीं बताओगे। मैं वाकई उस उम्र में दादाजी को दुख नहीं दे सकता था। मैं सारा दिन दादाजी के साथ आस्ताने पर रहता और उनके अकीदतमंदों में शामिल होता। जब मेरी उम्र 23 साल हुई तो दादाजी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर अल्लाह के पास चले गए। मुझे कुछ समझ ही ना आता कि मैं क्या करूं। हर वक्त दादाजी के गम में अपने कमरे में बंद रोता रहता। हवेली के मुलाजिमों ने मुझे इस गम से निकालने में बहुत मदद की और मुझे ये समझाया कि दादाजी के बाद ही मैं उनका हमदर्द हूँ और दादाजी के बाद लोग मुझसे अकीदत रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आने लगा और फिर दादाजी के आस्थाने पर जाने लगा। अब लोग मुझसे अपने मसलों का हल पूछने आते। दादाजी ने मुझे तमाम वज़ाइफ और नूरानी अमल बताए थे और मुझे कहा कि लोगों की मदद हमेशा कुरान और हदीस की रोशनी में करना। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। दादाजी की वफ़ात के बाद फ़हीम बिल्कुल आज़ाद हो गया था। अब वो खुलेआम नशे करता और हवेली के मुलाजिमों को तंग करता, गांव की लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करता। सारी सारी रात वो शहर से आए अपने दोस्तों के साथ हवेली में जश्न करता, जिनमें उनके साथ औबाश लड़कियां भी शामिल होती। मैं अल्लाह से फ़हीम के गुनाहों की माफ़ी मांगता और उसे हमेशा अल्लाह के अजाब से डराता। उनमें से एक औबाश लड़की हमेशा मुझे तंग नज़रों से देखती और मेरे करीब आने की कोशिश भी करती, जिसकी वजह से मैंने कभी फिर घर जाने का फ़ैसला ही ना किया, क्योंकि फ़हीम अपने दोस्तों को शहर से बुलाकर महीनों हवेली में ठहराता और ये सारे मिलकर वहाँ शैतान को खुश करते रहते। गांव वाले उनसे बहुत परेशान थे और हमेशा मुझसे शिकायत करते। मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो सब कुछ देख रहा है और इन पर अजाब भी वही मुसल्लत करेगा। तो गांव वाले चुप हो जाते। फ़हीम और उसके दोस्त गांव की भोली भाली लड़कियों को वरगला कर उनकी इज्जत से खेलते। उन्हीं दिनों हमारी हवेली पर बहुत पुराने काम करने वाले चाचा दीन मोहम्मद की पोती भी वहाँ काम करने के लिए आई थी। चाचा दीन मोहम्मद उसे मेरे पास लेकर आए। वो बहुत खूबसूरत, मासूम और शर्मीली लड़की थी। मैंने चाचा से कहा कि हवेली के हालात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। फ़हीम और उसके दोस्त अच्छे लोग नहीं हैं और उनकी मौजूदगी में अस्मा यानी कि चाचा दीन मोहम्मद की पोती का वहाँ काम करना ख़तरे से खाली नहीं। उनकी मजबूरी देखकर मैंने उसे किचन में काम करने का कह दिया और कहा कि उनके उठने से पहले वो काम करके चली जाया करे। वो ऐसा ही करती और चली जाती और मेरा खाना मुझे आस्ताने पर दे जाती। मुझे अस्मा से अजीब सा लगाव होने लगा। मैं ना चाहते हुए भी नज़र उठाकर उसे देखने पर मजबूर हो जाता, जबकि मैं ये जानता था कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं अल्लाह से उस गुनाह की माफ़ी दिन रात मांगता। मैंने अस्मा को मुझे खाना लाने से भी मना कर दिया और अल्लाह के हुजूर सजदे में माफ़ी मांगने में दिन रात सर्फ कर दिए। कमरे से बाहर तक मैं पाँव न रखता था। गांव वाले मेरी इस हालत पर बहुत परेशान थे। वो बहुत बार मुझे बुलाने के लिए आए, लेकिन मुझ पर जो कैफियत तारी थी वो अल्लाह से अपने गुनाह के माफ़ी मांगने की थी। उन लोगों ने मुझे अपना मसीहा बनाया हुआ था और मैं ही ऐसा गुनाह करने वाला था। एक रात में अपने कमरे में इबादत से फारिग होकर सोने की गर्ज से लेट गया तो ख्वाब में मैंने अस्मा को किसी बदबख्त के हाथों में रुसवा होते हुए देखा। वो बचाओ बचाओ कहकर चीखो पुकार कर रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरे कपड़े पसीने में तर थे। मैंने पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो ख्वाब था, लेकिन ऐसा ख्वाब मैंने क्यों देखा। मैं परेशान हो गया। वक्त देखा 3 बज रहे थे। मैंने वज़ू किया और फिर सजदे में चला गया और अल्लाह से अपने गांव वालों की सलामती की दुआ करने लगा। सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चाचा दीन मोहम्मद की आवाज़ थी। छोटे शाहजी, दरवाज़ा खोलें, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ शाहजी। मैंने जब ये अल्फाज सुने तो मेरा दिल हलक से बाहर आता महसूस हुआ। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला तो चाचा दीन मोहम्मद लड़खड़ा कर मेरे बाजुओं में गिर गया। मैंने चाचा को संभाला और पूछा कि क्या हुआ, तो चाचा ने बताया कि मैं तो अपनी इबादत में मसरूफ़ था और फ़हीम अपनी अय्याशियों में। चाचा ने बताया कि फ़हीम ने अस्मा की आबरू रेज़ी करके उसे मार दिया है। कल रात को अस्मा खाना बनाकर घर आने लगी तो फ़हीम, जो काफ़ी दिनों से उस पर नज़रें लगाए बैठा था,
लेकिन अस्मा हमेशा दूसरी काम करने वाली के साथ होती और फिर घर चली जाती। आज वो किसी वजह से नहीं आई और अस्मा को देर हो गई। फ़हीम ने मौका गनीमत जाना और अस्मा को उठाकर ले गया। मेरी बच्ची को मार दिया उसने शाहजी। मेरी तो जैसे दुनिया ही उलट गई थी। मैंने अस्मा से निकाह करने का फैसला किया था। दादाजी के बाद अस्मा भी चली गई। गांव में मातम का समा था। सारा गांव गम की तस्वीर बना हुआ था। मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा। अस्मा की नमाज जनाजा मैंने अदा करवाई। उसे दफनाने के बाद मैं कुछ देर उसकी कब्र पर रुका रहा। कल रात को वो मेरे ख्वाब में मदद लेने आई थी, लेकिन मैंने उसे बुरा ख्वाब समझा और उसकी मदद नहीं की। मैं मुआफ़ी के काबिल नहीं था, फिर भी काफ़ी देर तक उसकी कब्र पर बैठकर उससे मुआफ़ी मांगता रहा। मगरिब के वक्त में मस्जिद आया, अजान दी और फिर नमाज की इमामत करवाई। मैं ना तो हवेली गया और ना ही फ़हीम से कुछ पूछा। मैं जानता था कि जब मेरा अल्लाह चाहेगा उस दिन उस शैतान और उसके साथियों की भी बारी आएगी। मैं आस्ताने पर आ गया। वहाँ जाकर मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने अल्लाह के सामने रो रो कर खूब दिल का बोझ हल्का किया। मेरा अब वहाँ दिल नहीं लगता था। फ़हीम और उसके दोस्तों की अय्याशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो वहाँ अब रक्स तमाशे भी कराने लगे थे। गोया के पूरा उबाशी का अड्डा बना लिया था। एक दिन मुझे किसी काम की गर्ज से हवेली जाना पड़ा तो मेरा सामना उस बदबख्त औरत से हुआ। उसने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की, लेकिन मैं हवेली में मौजूद दूसरे फ्लोर पर अपने कमरे में आ गया। वहाँ मौजूद अलमारी में अपनी किताबें निकालने लगा तो मुझे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा। वो लड़की दरवाजे के पास खड़ी मुझे वहशी नज़रों से देख रही थी। ये दरवाज़ा क्यों बंद किया आपने? जैसे आपको तो पता ही ना हो मैंने दरवाज़ा क्यों बंद किया, उसने मुझे जवाब दिया। देखिए, दरवाज़ा खोलिए और मुझे जाने दीजिए, मैंने उससे कहा, लेकिन वो मेरे करीब आ गई और मुझे कॉलर से पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर खुद से दूर फेंक दिया। उसने मुझे गुनाह अजीम की दावत दी थी। मैंने उसको धुतकार और समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक न मानी। मैं जैसे ही बाहर निकलने लगा तो उसने शोर मचा दिया और अपने कपड़े फाड़ दिए और मुझसे पहले कपड़े फाड़कर बाहर निकल गई। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर फ़हीम और उसके औबाश दोस्त भी आ गए। उस लड़की ने जो उनको बताया वो सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसे लोगों से यही तवक्को की जा सकती है। वो खुद की इज्जत तो बनाते नहीं, दूसरों की क्या करेंगे। उन लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जत किया और मारा भी। कहने लगे कि बड़ा अल्लाह वाला बनता है, दिन रात इबादत में मसरूफ़ रहता है और ये अमल करता है, लड़कियों को बुरी नज़र से देखता है, बदफेली करता है लड़कियों के साथ, और पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने। मुझे रात एक कमरे में बंद कर दिया गया कि सुबह गांव वालों के सामने मुझे बेइज्जत करेंगे। मैंने रात भर सजदे में गुजारी और रो रो कर अपने हाल पर रहम करने की अल्लाह से दुआ की। तब शायद कबूलियत का वक्त था और अल्लाह ने मेरी सुन ली। सुबह ये लोग मुझे गांव वालों के सामने ले गए और गांव वालों को सारा वाक़या सुनाया। गांव वालों ने मेरी जो हालत देखी तो रोने लगे और फ़हीम से कहा कि वो ये तो मान सकते हैं कि ये काम हमारे घर में से किसी ने किया, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि ये काम हमारे छोटे शाहजी ने किया। ये हमारी दीन और दुनिया की इस्लाह करते हैं। फ़हीम ने जब ये सुना तो आग बगूला हो गया और गांव वालों को गालियां और औलफुल बकने लगा। उन सब में से एक बुजुर्ग खातून बाहर आई। उन्होंने मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे साथ लगाकर माथे पर बोसा दिया। उनके साथ लगकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे किसी अपने ने मुझे साथ लगा दिया हो। मैं उनके साथ लगकर काफ़ी देर तक रोया और उन्हें बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। जानती हूँ बेटा तुम बेकसूर हो और ये खबीस तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन इनके गुनाहों का गड्ढा भर चुका है। अब इनको इबरतनाक सज़ा मिलेगी जो इन्होंने किया। अब वो काफ़ी जलाल में दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने फ़हीम की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ी और उसकी तरफ कुछ पढ़कर फूंक मारी तो वो एक बदसूरत गिद्ध की शक्ल में तब्दील हो गया। तब उन्होंने उसे बद्दुआ दी, तुम हमेशा ऐसे ही बदसूरत गिद्ध की शक्ल में रहोगे, गंदगी और मुर्दार में मुंह मारते फिरोगे, जब तक मेरी ये बद्दुआ ख़त्म करने वाला कोई नहीं आ जाता। इतना कहकर उन्होंने उसे धुतकार दिया। सब गांव वाले देखते कि देखते रह गए। फिर वो उस लड़की की तरफ बढ़ी जो कि अब डरी और सहमी खड़ी थी। वो सब फ़हीम की तरफ देख रहे थे जो पास गंदगी के ढेर पर मुंह मार रहा था। उन्होंने लड़की को, जिसका नाम आयजा था, ये बद्दुआ दी कि तू हर रात जब लोग आराम करते हैं तो सख्त अजाब में मुब्तला हुआ करेगी। गली गली कूचों में तू अपनी मदद के लिए भागेगी, लेकिन कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा क्योंकि तू किसी को दिखेगी ही नहीं। और ये गिद्ध तेरी इस हौलनाकी का मंजर देखेगा क्योंकि जो काम तू करती है वो इसके इशारे पे करती है। ये भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा।
اور جو یہ تیری بددعا کا اثر ختم کرنے والا ہے وہ سالوں میں کہیں پیدا ہوگا، جب تک تم دونوں دن رات اپنے گناہوں کی معافی میں صرف کرو گے، تڑپو گے، لیکن کوئی تمہیں اس سے آزاد نہیں کر پائے گا۔ پھر اتنا کہہ کر وہ بزرگ خاتون میرے پاس آئیں اور پھر اپنا دستے شفقت میرے سر پر رکھا اور چلی گئیں۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ میرا اب اس گاؤں میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میں گاؤں سے نکل گیا اور ایک نامعلوم راستے پر چل نکلا۔ جانتا تھا کہ گاؤں والوں سے بات کروں گا تو وہ کبھی مجھے اجازت نہیں دیں گے، اس لیے ان کو بغیر بتائے وہاں سے نکل گیا، اور تب سے میں اس گاؤں جس کا نام شانتی نگر تھا یہاں آ گیا۔ یہاں کے لوگوں نے اس گاؤں کا نام شانتی نگر سے بدل کر میرے نام شاپور پر رکھ دیا۔ اب اس گاؤں کو لوگ شاپور کے نام سے جانتے ہیں۔ بس یہی وہ داستان تھی۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور ساتھ میں اشک ان کی داڑھی بھگو رہے تھے۔ شاہ جی نے کہا کہ تب سے ان کا بھائی ایک گدھ کی شکل میں ہے اور وہ لڑکی اس عذاب میں مبتلا ہے۔ باقی لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے، لیکن انسان ہے کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتا، تب ان پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ ان بزرگ خاتون کی بددعا میں فہیم، عائزہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ اور شاید بددعا سے آزاد کرنے والے تم ہی حنان وہ انسان ہو جس کے سالوں میں پیدا ہونے کا ان خاتون نے کہا تھا۔ فہیم اور اس لڑکی کو بددعا سے آزاد کر دو، کیونکہ وہ دونوں اپنی سزا پا چکے ہیں۔ جانتے ہو فہیم اس کیکر کے پیڑ کے اوپر روز آ کر بیٹھتا ہے اور گھنٹوں روتا ہے، میرا بھائی، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتا۔ اور وہ لڑکی بھی خوابوں میں آ کر مجھ سے گریہ ازاری کرتی ہے۔ وہ دونوں معافی کے طلبگار ہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ انہیں بددعا سے رہا کر دو، کیونکہ اس لڑکی کو کبھی کوئی دیکھ نہیں سکا، صرف تم نے اتنے سالوں میں اسے دیکھا، اسے اور فہیم کو۔ اس کے ساتھ مجھے تمہارا پتہ چل گیا تھا، تبھی میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا۔ لیکن میں کیسے بددعا کا اثر ختم کر سکتا ہوں؟ میں نے شاہ جی سے پوچھا۔ میں بتاؤں گا طریقہ تمہیں بیٹا، لیکن اثر تمہیں ہی ختم کرنا ہوگا۔ تب شاہ جی نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور پھر چلتے چلتے گاؤں سے باہر ایک طرف جنگل کے راستے پر چلنے لگے۔ میں شاہ جی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ شاہ جی مجھے لے کر ایسی جگہ پہنچے جو بہت چھوٹے گھروں پر مشتمل تھا۔ کسی زمانے میں کوئی چھوٹا سا گاؤں ہوگا، ایسا ان گھروں کو دیکھ کر لگ رہا تھا۔ مجھے ان گھروں کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر کھنڈرات میں بدل چکے تھے۔ الو کی آواز بھی وقفے وقفے سے ماحول کو اور خوفناک کر رہی تھی۔ لیکن شاہ جی تو چلتے جا رہے تھے۔ پھر وہ ایک گھر کے پاس رک گئے۔ وہ گھر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ گھر تو بالکل ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کوئی رہتا ہو۔ یہاں باقی ساری آبادی کھنڈرات میں بدل چکی تھی۔ وہ گھر بالکل ٹھیک اور اپنی اصلی حالت میں تھا۔ اس گھر کے سائیڈ پر کیکر کا درخت تھا، جس کی شاخیں اور ٹہنیاں نیچے کو لٹکی ہوئی تھی اور کسی بھی قسم کے پتوں سے آ رہی تھی۔ وہ درخت اس ہولناکی میں کسی بدصورت عفریت کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ تب شاہ جی نے مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کا کہا۔ اندر داخل ہوا تو یہ کیا، مجھ پر ایک اور حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ یہ کوئی گھر نہیں تھا، یہ تو کسی کا مقبرہ تھا۔ میں نے شاہ جی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو شاہ جی بولے، بیٹا یہ انہی بزرگ خاتون کا مقبرہ ہے جنہوں نے مجھے اس دن اس ذلت کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا اور پھر فہیم اور عائزہ کو بددعا دی۔ لیکن شاہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو پھر؟ ہاں بیٹا، کیونکہ ساری بات سب کے سامنے نہیں کرتے۔ یہ بزرگ خاتون دادا جی کے بعد میری استاد رہی اور پہلے میرے دادا جی کی تھی، اور یہ بزرگ خاتون ہم میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ جنات کے قبیلے سے ہیں۔ میری ہر مشکل میں انہوں نے مدد کی، ایک استاد کی طرح۔ دادا جی کے بعد میرے ساتھ میری بزرگ استاد رہی، لیکن ان کو گزرے ابھی 15 برس ہو گئے۔ تمہارے اس دنیا میں آنے کا انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم بددعا کا اثر ختم کرو گے اور خود میرے پاس ایک دن آؤ گے، تو میں تمہیں لے کر ان کے مقبرے پر آؤں جو دنیا کی نظروں سے دور یہاں آباد ہے، جہاں یا تو جنات آ سکتے ہیں یا پھر میں۔ تبھی شاہ جی مجھے لے کر مقبرے کے باہر تھوڑی سی جو جگہ بنی تھی وہاں پر آئے اور مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ پھر خود بھی بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ وہی گدھ جو مجھے دیکھتا تھا وہ اڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس درخت پر بیٹھ گیا۔ اور پھر وہ لڑکی بھی وہاں آ گئی جو زخموں سے چور تھی اور گردن نیچے کیے ہوئے، دونوں ہاتھ زمین پر ایسے رکھے ہوئے تھی جیسے سجدے کی حالت میں بندہ ہوتا ہے۔ کافی دیر تک خاموشی ایسے چھائی رہی۔ پھر مقبرے کے اندر روشنی سی اٹھی اور پھر وہ روشنی تیز اور تیز ہوتی گئی۔ روشنی باہر تک آنے لگی جس سے میری آنکھیں چندھیا گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک پرنور چہرے والی بزرگ خاتون
जो कि सफ़ेद लिबास में थी, हमारे सामने खड़ी थी। तब शाहजी ने आंखें खोली और अदब से उनके सामने खड़े हो गए। समझ आ गई कि यही वो बुजुर्ग खातून हैं। तब वो गिद्ध और लड़की दोनों उनके पास आ गए। लड़की हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई, अब हमसे बद्दुआ का असर ख़त्म कर दीजिए। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, इनके गले में एक तावीज़ है, वो दोनों उतार कर इस मकबरे से बाहर इस पेड़ के तने में दफन कराओ। मैंने ऐसा ही किया और फिर उन्होंने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो फ़हीम अपनी शक्ल में आ गया। वो लड़की भी बिल्कुल हर जख्म से आज़ाद सामने खड़ी थी। शाहजी ने अपने भाई को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाई काफ़ी देर तक गले लगकर रोते रहे। फिर उन दोनों ने शाहजी से माफ़ी मांगी। शाहजी ने उन्हें माफ़ कर दिया और बुजुर्ग खातून मेरे पास आईं। मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझ में ऐसा क्या खास है जो मैं ही ये बद्दुआ का असर ख़त्म कर पाया और इनको देख सकता था। तब उन्होंने मुझे बताया, इस बद्दुआ को वही ख़त्म कर सकता था जिसकी गर्दन के नीचे चांद और सितारे का निशान हो, और ऐसे लोग जिनके ये निशान हो हर रोज़ पैदा नहीं होते। मेरे बाद तुम थे जिसके ये निशान था। मैं इस बद्दुआ को ख़त्म कर सकती थी या तुम, लेकिन मैं मुकर्ररा मुद्दत से पहले इस दुनिया से अगली दुनिया में चली आई और बाद में फिर तुमने ही इनको आज़ाद करना था। और तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ने गैबी चीज़ें देखने की ताकत दी है। तुम खुद भी नेकी की राह पर चलो और नेक काम करो और नमाज अदा किया करो, इसमें कोताही से काम ना लिया करो। फिर वो चली गई और हम वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह मैं और एहतशाम शाहजी से इजाज़त लेकर वापस आ गए, लेकिन मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा था, बस शाहजी के पास जाकर रहने को कर रहा था। मैं वापस शाहजी के पास आ गया और एहतशाम से भी बात कर ली। वो मान गया और मुझे वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। अब मैं दिन रात शाहजी की खिदमत में होता हूँ। शरीफ बमा तर्जुमा व तफसीर पढ़ चुका और हर वक्त इस्लामी किताबें पढ़ता। फ़हीम और आयज़ा का शाहजी ने निकाह करवा दिया। अब वो भी उनके साथ रहते थे। आयज़ा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती, कुरान शरीफ की तिलावत करती और मोहल्ले की बच्चियों और औरतों को भी कुरान शरीफ की तालीम का दर्स देती थी। अब वो एक पर्दादार और परहेजगार औरत बन गई थी। फ़हीम भी मेरे साथ शाहजी के पास होता। मैंने बच्चों को मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि शाहजी की तबीयत कभी कभी ठीक नहीं रहती थी, तो उन्होंने मुझे कुरान मजीद पढ़ाने का कह दिया। शाहजी को गुजरे अब 10 साल हो गए हैं। मैंने इसी गांव में अस्मा नामी एक लड़की से शादी कर ली। अब हमारे 2 बच्चे हैं। शाहजी की कमी मेरी ज़िंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो काम, जो दर्स उन्होंने मुझे दिया, आज वो अपने बच्चों को और उनके बाद गांव में रहने वाले सब लोगों को देता हूँ। शाहजी हकीकी मायनों में अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और एक अच्छे उस्ताद थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो बुजुर्ग खातून शाहजी की उस्ताद थी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।